आज मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये सिर्फ टॉपिक नहीं है बल्कि करिकुलम डेवलपमेंट, सारी की सारी जो उसके पेपर्स हैं या उसके जो मेन टॉपिक्स हैं सबको यहाँ पर मैंने कवर किया हुआ है। ये आपके हर टेस्ट के लिए और आपके हर इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर करिकुलम को एज अ सब्जेक्ट आप ले रहे हैं तो ये आपके जो टॉपिक्स हैं ये आपको आने चाहिए। इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स और ये सारी चीज़ें आपको अज़बर होना लाजमी है। तो चलते हैं। सबसे पहले करिकुलम क्या चीज़ है? करिकुलम की एटमोलॉजी यानी जो इसका लफ्ज़ी मतलब, इसको एटमोलॉजी कहते हैं। ये है लैटिन वर्ड से डिराइव्ड और लैटिन वर्ड है करियर। आप भी इसमें बोलें करियर भी बोलेंगे लेकिन मैं इसको करियर बोलता हूँ। तो इसका मतलब है टू रन। रोम में, इटली में, वहाँ पर जो घुड़दौड़ होती थी उसके लिए वो जो पाथवे बनाते थे उसको ये करियर बोलते थे। अब उस करियर से लफ्ज़ बना करिकुलम, यानी कोई रेस कोर्स, पाथवे जिसके ऊपर चल के आप अपनी मंजिल पे, अपनी गोल पे पहुंच सकते हैं। तो ये पाथवे भी हो गया, रेस कोर्स भी हो गया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो क्या फरमाती है? कोर्स ऑफ स्टडीज़, यानी वो कोर्स जिसको पढ़ के आप अपनी कोई डिग्री ले सकते हैं या आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ एजुकेशन में डिग्री लेने के लिए कोर्स ऑफ स्टडीज़ आपके लिए लाजमी है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको करिकुलम का नाम देती है। अब है अल्बर्टे ए एंड अल्बर्टे ई, ये दो लोग हैं, दोनों अल्बर्टे हैं। मैंने ए और ई से गुजारा फरमाया है। तो वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी डेफिनेशन करते हैं। वो फरमाते हैं सम टोटल ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज स्पॉन्सर्ड एंड प्लान्ड बाय स्कूल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक स्कूल स्पॉन्सर करता है, यानी उसकी निगरानी करता है, उसको प्रमोट करता है और उसको प्लान करता है ताकि बच्चे अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें, बच्चे अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें या स्कूल अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाने के लिए जितनी एक्टिविटीज़ क्लास में, क्लास से बाहर, स्कूल के अंदर, स्कूल से बाहर। लेकिन अब स्कूल के अंदर तो हो गई क्लासरूम एक्टिविटीज़ या स्कूल के अंदर जो है ना वो बाकी कोई गेम्स वगैरह हो गई। तो स्कूल के बाहर आप ये समर वेकेशन टास्क दिया, ये क्या है? ये भी करिकुलम का हिस्सा है। आप फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं, आप कोई कहते हैं मैच देखने के लिए जाएंगे तो आप मैच को आंखों देखा हाल वो लिख के आएंगे। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूल प्लान करता है और बच्चे करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? करिकुलम। अब कंपोनेंट्स इसके क्या है? करिकुलम के एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं? आप ज़रा बुक को खोलिए, उसमें देखिए, उसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखे होंगे टॉपिक से पहले कि ये पढ़ने के बाद, ये टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो ये चीज़ें कर सकेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आ गए। तो करिकुलम के अंदर ऑब्जेक्टिव्स शामिल होते हैं। फिर क्या हो गया? कंटेंट होता है। अब हम थोड़ा सा नैरो एक सब्जेक्ट तक महदूद रखते हैं, बाकी एक्टिविटीज़ को थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं। तो सब्जेक्ट के अंदर कंटेंट होता है, जो टेक्स्ट होता है वो कंटेंट हो गया, जो रिटन मटेरियल होता है वो इसका दूसरा एलिमेंट है करिकुलम का। तीसरा एलिमेंट क्या है जी? टीचिंग मेथड या लर्निंग एक्सपीरियंसेस के टीचिंग मेथड्स हैं और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये कभी टीचिंग मेथड आपको मिलेगा तीसरा कंटेंट और कभी मिलेगा लर्निंग एक्सपीरियंसेस तीसरा एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि जो टॉपिक है, फिर बुक को आपने देखना है, टॉपिक है, इसको कौन सा टीचिंग मेथड लगेगा? इंक्वायरी मेथड लगेगा, डिस्कवरी मेथड लगेगा, लेक्चर मेथड के ज़रिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के ज़रिए। तो ये टीचिंग मेथड्स और लर्निंग एक्सपीरियंसेस वो स्किल्स, वो एक्टिविटीज़ जो क्लासरूम के अंदर हों, प्रैक्टिकल लैब के अंदर हों या बाहर जाके कोई बच्चे पौधों की ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये कहलाता है लर्निंग एक्टिविटीज़ या लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है ये करवाना कैसे है, तो ये टीचिंग मेथड्स। तो ये तीसरा एलिमेंट हो गया। जो चौथा एलिमेंट है वो है इवैल्यूएशन। और आखिर में जो एक्सरसाइज दी जाती है वो के टॉपिक को किस हद तक इन्होंने कवर कर लिया, किस हद तक इसको समझ लिया, इसके अंदर जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे वो किस हद तक अचीव कर लिए। तो ये इवैल्यूएशन। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके
के कंपोनेंट्स इसके 4 हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग मेथड या लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और चौथा है इवेल्युएशन। स्कोप ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम की वुसअत किधर तक है। करिकुलम क्या कर सकता है? करिकुलम ये कर सकता है कि जनाब प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ ऑफर करता है बच्चों को, कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, इस साल के अंदर क्या क्या कवर करना है, तो करिकुलम ये सारी चीज़ें बताता है। तो ये स्कोप में आती हैं करिकुलम के। दूसरा स्कोप, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल स्किल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो ये प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ भी ये इसके स्कोप में शामिल है। फर्दर है प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस, बच्चे ने क्या करना है, क्या बनना है, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में जाना है, इसने साइंस सब्जेक्ट्स रखने हैं या ह्यूमैनिटीज़ रखना है, तो ये गाइडेंस, ठीक है। और इसके अलावा इसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो ये ज़िंदगी गुजारने की गाइडेंस भी फराहम करता है। ये तो इसका स्कोप बहुत वसी है। फाउंडेशन के करिकुलम कौन सी बुनियादों के ऊपर उठाया जाता है? 4 बुनियादें हैं इसकी इम्पॉर्टेंट। वो क्या हैं? फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, के फ़िलासफ़ी के उस नेशन की वो क्या फ़िलासफ़ी है, हम बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, आइडियालॉजी क्या है, आइडियालॉजी ऑफ लाइफ क्या है, तो ये फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन हो जाएंगी कि बच्चे को सच्चाई, दयानतदारी, फ़र्जशनासी हमने सिखानी है, हमने उसको एक अच्छा और सच्चा जो है ना वो अपनी कंट्री का मुहिब्बे वतन बनाना है, ये फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन हो जाएंगी। सोशियोलॉजिकल, कि अपनी सोसाइटी में वो एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव शहरी हो, वो साफ़ सुथरा रहने का ख़ुद भी आदी हो, इर्द गिर्द के माहौल को भी, सोसाइटी को कोई बेनिफिट देने वाला हो, तो ये करिकुलम का एक फाउंडेशन होती है। तो इसके ऊपर हम अपना करिकुलम उठाते हैं, डेवलप करते हैं। साइकोलॉजिकली, जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, साइकोलॉजिकली बच्चा मोटिवेटेड हो, फ्यूचर को देखे, कॉन्फिडेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल उसकी बड़ी अच्छी हो, तो ये क्या आ गई जनाब इसकी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। फिर हिस्टोरिकल फाउंडेशन क्या होनी चाहिए करिकुलम के अंदर? ये होनी चाहिए कि जी हिस्ट्री में हमारे अबाउदाद बड़े सिविलाइज थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, आज से 5000-7000 साल पहले वो इतना मतलब ज़बरदस्त किस्म के लोग थे कि उनको सिविलाइज्ड कहते हैं, कि वो कल्चर्ड थे, वो बद्दू नहीं थे, वो गारों में नहीं रहते थे, बल्कि बिज़नेस किया करते थे दूसरे मुल्कों के साथ। तो ये जो इनकरेजमेंट है हिस्ट्री से जो हमें मिल रही है, तो ये हिस्टोरिकल फाउंडेशंस कहलाती हैं। तो हिस्ट्री हमें सिखाती है कि हम अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें जो हमारे आबादाद ने की, और जो बुरी चीज़ें की उसको हम ख़त्म कर दें, लेकिन बस खामोशी। फेजेस क्या होते हैं जी करिकुलम के? फेजेस, अब फेजेस यहाँ पर अगर इसको ये कर लें, ये इस तरह से कर लें कि जनाब ये पहला फेज़ है नीड असेसमेंट, कि करिकुलम बनाना क्यों है, इसका मकसद सबसे पहले ये देखना है कि हमारी नीड्स क्या क्या हैं। अब नीड्स जब बन गई तो फिर ये एक सीक्वेंस है, लॉजिकल सीक्वेंस। फिर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, ठीक है जी, कि बच्चों को जो हमारी नीड्स हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स फार्मूलेशन करेंगे, फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये दूसरा इसका फेज़ आ गया। तीसरा फेज़ है कंटेंट सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन, कि कंटेंट सेलेक्ट भी करना है, उसको तरतीब भी देनी है कि किस तरतीब के साथ, एक लॉजिकल ऑर्डर के साथ, आसान से मुश्किल की तरफ। तो ये कंटेंट सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन। वैलिड कंटेंट हमने सेलेक्ट करना है, रिलायबल कंटेंट हमने सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया इसका तीसरा फेज़। चौथे फेज़ में लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कौन सी स्किल्स हमने डेवलप करनी है, कौन सी प्रैक्टिकल्स उनको हमने सिखाने हैं, तो ये भी करिकुलम का फेज़ है, वो हम इसके अंदर डालते हैं। उसके बाद और क्या अगले फेज़ में होता है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूशंस में हम उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, वहाँ पर लागू करते हैं, देखते हैं कि इसका आउटकम, बच्चे क्या कहते हैं, टीचर्स क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसा है, स्टूडेंट की फीलिंग और मोटिवेशन कैसी है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में हमें पता चलता है। जब पता चलता है तो उसका फीडबैक लेते हैं, ये होता है इवैल्यूएशन। फाइनल जजमेंट कि हमारा करिकुलम काम कैसा कर रहा है, इसको कहते हैं इवैल्यूएशन। तो ये छठा मरहला है।
अच्छा, बाज़ किताबों में इसको 4 मराहिल में बयान किया गया है। पहला जो मरहला है नीड असेसमेंट को और फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसको एक ही फेज़ तस्वर किया जाता है। दूसरे फेज़ के अंदर होता है कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तीसरे में लर्निंग एक्सपीरियंसेस है और चौथे में इवेल्युएशन है, इम्प्लीमेंटेशन दरमियान में उड़ा देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो सीक्वेंस अगर पूछा जाए तो आप जनाब ऑब्जेक्टिव से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ये अगर वहाँ पर ऑप्शंस में आता है तो अगर ये नीड असेसमेंट हो तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने तरतीब में चलना है। टाइप्स ऑफ करिकुलम। अब करिकुलम की बड़ी मज़ेदार टाइप्स हैं। एक वो करिकुलम है जो बच्चे को सेंटर रख के, बच्चे को मरकज़ बना के बनाया जाता है कि बच्चा इसके अंदर, बच्चे के अंदर जो है ना वो स्किल डेवलप हो और बच्चा क्या करना चाहता है, उसकी नीड्स क्या हैं। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड कहलाता है, इसी को लर्नर सेंटर्ड कहते हैं, इसी को एक्टिविटी सेंटर्ड कहते हैं। यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगला है सब्जेक्ट सेंटर्ड। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है करिकुलम कि सब्जेक्ट हमने रट्टा लगवाना है, हमने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका रट्टा लगाना भी लाजमी होता है। तो लेकिन कुछ मुल्कों के अंदर है हर चीज़ को रट्टा लगवा रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट सेंटर्ड है। जैसे हमारे ममालिक हैं, इसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड ही चलता है मोस्टली। तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड। अच्छा, टीचर सेंटर्ड करिकुलम नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। टीचर सेंटर्ड मेथड हो सकता है लेकिन टीचर सेंटर्ड करिकुलम नहीं होता। ये या तो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, लर्नर सेंटर्ड, और दूसरा उसका अपोजिट होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड। सब्जेक्ट को फोकस किया जाता है, रोट लर्निंग इसमें करवाई जाती है कि सब्जेक्ट बच्चे को आना चाहिए, उसको कंटेंट याद होना चाहिए। फर्दर है कोर करिकुलम। अब कोर सब्जेक्ट्स आपने सुने होंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट, जो बच्चे को नर्सरी से लेकर 10th तक वो स्किल्स, वो चीज़ें, वो वैल्यूज़ बच्चे को लाजमी आनी चाहिए। उसको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, उसको एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए, उसकी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए, उसकी उर्दू हिंदी बेहतर होनी चाहिए। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं, इसका जो रोल है वो कोर करिकुलम कहलाता है। एक और है हिडन करिकुलम, छुपा हुआ। अब छुपा हुआ करिकुलम, इसको ना कहीं लिखा जाता है ना बताया जाता है। जो एक स्कूल का कल्चर होता है, उसके नॉर्म्स होते हैं। बाज़ स्कूलों के बारे में आप देखते हैं कि यार ये फ़लाँ स्कूल का, तो उसका एक ख़ास कल्चर है। वहाँ पर खाने की टेबल के ऊपर टेबल मैनर्स सिखाए जाते हैं, यूनिफॉर्म कैसे करनी है, फ़लाने टाइम की यूनिफॉर्म कैसे है, फ़लाने टाइम की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होंगी। तो वो एक ख़ास कल्चर होता है, उसको हम कहते हैं हिडन करिकुलम। छुपा होता है, इसको कहीं ना लिखा जाता है ना कभी बताया जाता है। तो ये वैसे ही कल्चर और उसकी लेगेसी के अंदर जो है ना वो डेवलप होता रहता है और वो उस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हो जाता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम। अब क्लास 1 से 3 तक हुकूमत ने कहा कि बच्चों के पास बहुत सारी किताबें हो जाती हैं, उनको इंटीग्रेट करें कि एक ही टॉपिक 3 सब्जेक्ट्स के अंदर चल रहा है, नहीं, उसको भी इंटीग्रेट करें। वो एक टॉपिक है, एक ही सब्जेक्ट में हो। फिर क्या करें, बस्ता छोटा करना है। मकसद इंटीग्रेटेड करिकुलम का बस्ता छोटा करना। तो फिर क्या किया, 2-3 किताबों को आपस में जोड़ भी दिया, उसका वॉल्यूम भी कर हर किताब का वॉल्यूम कम करके 3 किताबों का मजमूआ बना दिया। फिर इसी तरह से एक और मजमूआ बनाया 3 किताबों का, 6 किताबें पढ़ाई और जान छुटी। तो ये इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। उसके बाद जनाब है सोसाइटल करिकुलम, जो सोसाइटी बेस्ड हो, जो सोसाइटी कल्चर को, हिस्ट्री को प्रमोट करता हो। नल करिकुलम, जो अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें ना इसमें छोड़ दी, जो मैंने नहीं पढ़ाई वो नल करिकुलम है। जो मैंने पढ़ाई डिस्क्राइब्ड करिकुलम, जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। जो नहीं पढ़ाया, जो मैंने छोड़ दिया, वो नल करिकुलम। इसी तरह से असाज़ा कराते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको छोड़ देते हैं। बहरहाल यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं छोड़ी। एक होता है स्पिरल करिकुलम। स्पिरल का मतलब क्या है, ये इस तरह से, ये ऐसे ऐसे जो है ना वो ऐसे 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 कि एक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम चाहते हैं कि 1 से लेकर 10th तक ऐसे घूमता जाए और उसकी वुसअत बढ़ती जाए। 1 में कोई कंसेप्ट था, उसकी बुनियाद हमने पढ़ ली, फिर वो मज़ीद फैलता गया। तो ऐसा जो करिकुलम है जो एक से दूसरा और दूसरे से तीसरे के साथ कनेक्टेड हो लेकिन आसान से मुश्किल होता जाए, इसको स्पिरल कहते हैं।
स्पिरल और इंटीग्रेटेड में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। इंटीग्रेटेड सिर्फ किताबों का वॉल्यूम कम करना इस यहाँ पर मकसद है, जबकि जो स्पिरल करिकुलम है ये कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्सेप्ट को अजबर करवाना और मुसलसल उसको जो है ना वो पेचीदा से पेचीदा तरीन करते जाना, इसको स्पिरल करिकुलम कहते हैं। अब इंस्टीट्यूट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कौन कौन से करिकुलम डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट हैं? पहले है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इसको MFEPT के एब्रीवेशन से भी आप देखते होंगे। तो ये है जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी देते हैं, इनका काम किताबें वगैरह छापना कोई नहीं है, पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं। नेशनल करिकुलम काउंसिल NCC, ये करिकुलम को बताती है, और जो सिंगल नेशनल SNC सिंगल नेशनल करिकुलम है, वो भी ये दो इदारे के किस तरह से करिकुलम के कौन कौन से मेन कंटेंट्स होने चाहिए वो फिर नीचे सूबों को देते हैं, और सूबे उनकी क्या है जी, प्रोविंशियल करिकुलम ब्यूरोज़ हैं, ठीक है जी। PCB प्रोविंशियल करिकुलम ब्यूरो, उसमें क्या आ जाता है, प्रोविंशियल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, वो नीचे फिर काम देते हैं। प्रोविंशियल करिकुलम ब्यूरो ये भी खुद से नहीं बनाता, वो प्रोविंशियल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ये किताबें बनाता भी है और करिकुलम डेवलप करने का ये मेजर काम इसका होता है। इसी तरह से ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड, और इस तरह से सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड और बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो ये इदारे हैं मुख्तलिफ। फिर हायर एजुकेशन को देखें तो HEC जो इदारा है शायद 2002 में बना, तो पहले UGC हुआ करता था, अब UGC ख़त्म हुआ और HEC आ गया। तो HEC हायर एजुकेशन की जो करिकुलम डेवलपमेंट है, ये सिर्फ किताबें ज़्यादातर रेकमेंड कर देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को बता देते हैं कि ये कोर्स आपका होना चाहिए, ये कंटेंट होना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटीज़ खुद से सिलेक्ट करती हैं, स्कॉलर्स को बता देती हैं कि आपका ये कोर्स करने के लिए फ़लाँ टॉपिक्स होंगे और ये रिकमेंडेड बुक्स हैं। इनका एज सच कोई प्रिंटेड किस्म का किसी यूनिवर्सिटी का नहीं होता सिवाय अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा मुझे जान मारनी पड़ी है, अपने कमेंट्स के अंदर इजहार कीजिएगा, बताइएगा, और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो काइंडली आप अपने कमेंट्स में अगर कोई क्वेरी है या कोई मोटिवेशनल बात है तो लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।